आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमेरिकन F-15 की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से भारतीय MMRCA-2 टेंडर के लिए F-15EX ऑफर किया जा रहा है और फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन इंडिया आए हुए हैं और माना जा रहा है कि उनकी तरफ से F-15EX को दोबारा पिच किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि भारत MMRCA-2 रिक्वायरमेंट के लिए ये फाइटर जेट खरीदे। लॉयड ऑस्टिन की इंडिया विजिट के साथ ही कुछ जगहों पर इस चीज को रिपोर्ट किया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से F-15 के पैकेज के साथ में AIM-260 लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और शील्ड लेजर सिस्टम ऑफर किया गया है। हालांकि ये रिपोर्ट्स केवल सोशल मीडिया पर आ रही हैं और किसी भी न्यूज चैनल की तरफ से इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म नहीं किया गया है। आइए इन दोनों सिस्टम्स के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इन दोनों सिस्टम्स के इंटीग्रेशन के बाद में क्या F-15 भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। अगर AIM-260 की बात की जाए तो इसको जॉइंट एडवांस टैक्टिकल मिसाइल कहा जाता है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये मिसाइल AIM-120 यानी कि AMRAAM को रिप्लेस करेगी। अगर इस मिसाइल की स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इस मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा होगी और ये 5 माक की स्पीड से अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकेगी। केवल रेंज और परफॉर्मेंस के हिसाब से ये मिसाइल आज की तारीख में दुनिया की सबसे ज्यादा दूरी पर मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। इसकी रेंज और स्पीड मीटियोर से भी ज्यादा है। माना जाता है कि इस मिसाइल के ऊपर काम साल 2017 में शुरू हुआ था और इस मिसाइल डेवलपमेंट के पीछे जो मोटिवेशन था वो थी चाइनीज मिसाइल PL-15। चाइना की तरफ से क्लेम किया जाता है कि PL-15 की रेंज लगभग 300 किलोमीटर तक की है। हालांकि चाइना की तरफ से ये चीज क्लियर नहीं की गई है कि ये रेंज पावर्ड फ्लाइट की है या फिर जब मिसाइल की मोटर पूरी तरीके से जल जाती है उसके बाद का जो मोमेंटम रहता है उसको भी रेंज कैलकुलेशन के लिए यूज किया गया है। वहीं अगर AIM-260 की बात की जाए तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें एक नई तरीके के फ्यूल का प्रयोग किया जाएगा जिसके वजह से इस फ्यूल की एनर्जी डेंसिटी काफी ज्यादा होगी और इसी वजह से ये मिसाइल लगभग 5 माक की स्पीड से इतना लंबा डिस्टेंस कवर कर सकेगी। माना जा रहा है कि इस मिसाइल के फ्लाइट ट्रायल्स इसी साल से शुरू किए जाएंगे और इस मिसाइल को साल 2022 में इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस मिल जाएगा। हालांकि प्रोडक्शन में जाते जाते और AMRAAM को रिप्लेस करते करते साल 2025 से 26 हो जाएगा। यानी कि अभी ये मिसाइल पूरी तरीके से रेडी नहीं है और इसको रेडी होने में थोड़ा और समय लगेगा और इसी वजह से ये जो न्यूज आ रही है इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब मिसाइल तैयार है नहीं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये मिसाइल कैसे ऑफर कर सकता है। वहीं अगर बात की जाए शील्ड लेजर प्रोग्राम की तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक पोर्टेबल लेजर फाइटर जेट पर इस तरीके से माउंट की जा सकेगी जैसे कि एक टारगेटिंग पॉड किया जाता है और ये हाई एनर्जी लेजर फाइटर जेट्स के ऊपर आ रहे मिसाइल सिस्टम्स को टारगेट कर सकेगा। यानी कि थ्योरेटिकली ये सिस्टम फाइटर जेट्स को एक मिसाइल डिफेंस प्रोवाइड करेगा और इनके ऊपर छोड़ी गई सभी मिसाइल्स को डिटेक्ट करके उनको न्यूट्रलाइज कर सकेगा। ये कंप्लीट सिस्टम एक छोटे से पॉड के अंदर हाउस किया जाएगा और ये फाइटर जेट के रेडार, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और इंजन से आ रही पावर का प्रयोग करके इस फाइटर जेट को एक मिसाइल डिफेंस कवर प्रोवाइड करेगा। माना जा रहा था कि इस सिस्टम का टेस्ट इस साल यानी कि साल 2021 में शुरू किया जाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस को देखते हुए इसकी टेस्टिंग को टाल दिया गया है और अब माना जा रहा है कि साल 2023 में इस सिस्टम की टेस्टिंग दोबारा शुरू की जाएगी। शील्ड का अर्थ है सेल्फ प्रोटेक्ट हाई एनर्जी लेजर डेमोस्ट्रेटर प्रोग्राम, यानी कि ये केवल एक डेमोस्ट्रेटर प्रोग्राम है और आने वाले समय में इस डेमोस्ट्रेटर प्रोग्राम के बेसिस पर एक पोर्टेबल हाई एनर्जी लेजर बेस्ड मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम बनाया जाएगा जो फाइटर जेट्स को उनके ऊपर आ रही मिसाइल से बचने में मदद करेगा। फिलहाल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से टेक्नोलॉजी को डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है और अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है तब कहीं जाकर एक वेपन सिस्टम इसके बेसिस पर बनाया जाएगा। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स की बात की जाए तो उनकी टारगेट डेट 2025 है और उस हिसाब से अभी ये सिस्टम रेडी नहीं है, यानी कि भारतीय वायुसेना को यह सिस्टम ऑफर नहीं किया जा सकता। यानी कि दोनों सिस्टम्स AIM-260 और शील्ड लेजर वेपन सिस्टम अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है और उस हिसाब से भारतीय वायुसेना को ऑफर नहीं किए जा सकते। वहीं अगर बात की जाए F-15 एज सच के बारे में तो ये समझना जरूरी है कि F-15 जिस कैटेगरी का फाइटर जेट है उस कैटेगरी के 272 फाइटर जेट यानी कि 272 फाइटर जेट Su-30 MKI भारतीय वायुसेना ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है और अब जब 272 Su-30 MKI HAL की तरफ से डिलीवर कर दिए गए हैं तो आने वाले समय में इन फाइटर जेट्स को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड किया जा सकेगा। जब ये फाइटर जेट सुपर सुखोई स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड किए जाएंगे तो इनमें इंडिजिनस सेंसर्स होंगे जिसके वजह से ये काफी ज्यादा एडवांस हो जाएंगे। और रही बात वेपन सिस्टम्स की, तो इंडिजिनस सिस्टम्स होने के कारण इन फाइटर जेट्स के साथ में नए नए इंडियन वेपन्स बड़ी ही आसानी से इंटीग्रेट किए जा सकेंगे।
मिसाइल टेक्नोलॉजी में DRDO काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है और आज की तारीख में यूजर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर तरीके की मिसाइल सिस्टम्स DRDO काफी कम समय में बनाकर दे सकता है। यानी कि केवल वेपन पैकेज के लिए एक नए टाइप का फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को नहीं खरीदना चाहिए। F-15 एक काफी बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन जिस तरीके की इन्वेंट्री भारतीय वायुसेना के पास ऑलरेडी है उस हिसाब से ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में अपनी जगह नहीं बना पा रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही।